भारत भवन में चल रहे भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 2026 का दूसरा दिन बेहद खास रहा। तीसरे सत्र में ऑपरेशन सिंदूर एंड पाकिस्तान द अनटोल्ड स्टोरी इस विषय पर चर्चा हुई। इस सत्र में पूर्व राजदूत सैयद अकबरुद्दीन और पूर्व राजदूत मंजीव सिंह पुरी मुख्य वक्ता रहे। सत्र का संचालन पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी चावला ने किया। पूर्व राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने कहा कि पहलगाम हमला कोई सामान्य आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि भारत के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए एक सुनियोजित कोशिश थी, जिसके पीछे पाकिस्तान की गहरी भूमिका रही। We need to acknowledge that this was the first of its kind battle. We are used to fighting wars which are conventional in nature. The 21st century, the battleground is no longer on the front. It's a battleground which will cover multiple landscapes, and the media landscape is going to be a battleground. And it doesn't stop when the military warfare stops. It begins earlier, it continues later. I think that's a learning for us, that we need to understand that we need to create a narrative well before and continue with it much long after. हम लोग तो सारी इस पार्टीशन को जानते हैं, हिंदू मुसलमान दैट काइंड ऑफ स्टफ, लेकिन मानिएगा कि फॉर द वेस्टर्न पार्ट्स स्पेशली ब्रिटेन, इसमें और भी किस्म का साजिश था। एक किस्म का साजिश, एक तो तेल की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान एक किस्म का कंट्री जो प्रोड्यूस किया गया, जो उनके अधीन रहेगा हमेशा, उनकी बोलबाले पे काम करेगा। और पुराने जमाने में हम लोग सब जानते हैं, सऊदी में पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस तैनात हुई वगैरह वगैरह बहुत। सो दे हैव बीन अ वेरी यूजफुल पिग फॉर द वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, द वेस्टर्न पावर्स दैट बी। और ये सब हमको बिल्कुल समझना चाहिए कि तालिबान के जाने के बाद, अफगानिस्तान में चीजें नॉर्मलाइज होने के बाद, हमारी अमेरिका के साथ बेटर रिलेशनशिप बढ़ने के बावजूद, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो उनकी है, जो वो अपने आप को ऑफर करते हैं, दे ऑफर देमसेल्व्स कि हम आपके लिए करेंगे। ये चीज शायद हम एज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ह्यूज सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम नहीं कर सकते, एंड राइटली नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव आवर ओन प्लेस इन द वर्ल्ड। और एक और अन्य सत्र में ट्राइब्स इन एशियंट इंडिया इस विषय पर आयोजित चर्चा में संस्कृति और कला विशेषज्ञ श्री राम तिवारी ने किताब युग युगीन भारत के माध्यम से भारत के प्राचीन जनजातीय समाज, उसकी संस्कृति और ऐतिहासिक भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री राम तिवारी ने कहा कि जनजातीय समाज को लेकर आज भी समाज में कई तरह की भ्रांति धारणाएं प्रचलित हैं। ट्राइब्स इन एंशिएंट इंडिया, तो एक कि ये हमारे अतीत के बारे में, हमारे भारतीय समाज के बारे में और आज के हिंदुस्तान को समझने के लिए एक नई तरह की रोशनी देती है। और जो बहुत सारी जो मिथ्या धारणाएं हैं, जो बगैर जाने बूझे भारत जैसे एक पारंपरिक और हजारों साल से जिसका अस्तित्व है, उसके बारे में जो भ्रम फैलाए गए, उसके बारे में इसको एक तरह से अन्वेषण के साथ, अध्ययन के साथ ये किताब बहुत सारी चीज़ों को सामने लाती है, तथ्यों को सामने लाती है। तो विश्वास है कि इस तरह की जो किताबें हैं, विमल चरण लाहा की किताब है, उनकी और भी किताबें हैं, एशिया को लेकर उन्होंने काम किया, तो उसको भी हम लोग छापेंगे ही। और भी जो लोग काम कर रहे हैं, तो कम से कम एक देश का जो बहुसंख्यक समाज है, पढ़ने लिखने वाले लोग, वो अपनी परंपराओं के बारे में फिर जानने समझने के लिए उत्सुक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके अलावा एक अन्य सत्र अनबीटन लायन ऑफ हिमालय में कर्नल अजय के रैना ने भी अपनी बात रखी। हिस्ट्री को जानते नहीं है, बिकॉज ऐसी चीज़ें पढ़ाई गई जो सच से दूर हैं और सच्चाइयाँ छुपाई गई। और मैं उस लैंड को बिलोंग करता हूँ जहाँ पे जनरल जोरावर सिंह बड़े पले सब कुछ किया। तो मुझे लगा कि मेरी जो किताबें आपने 2930 की बात करते हैं, ये सारे ऐसी हैं, वो लोग जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में लिखता हूँ विद एविडेंस, ताकि आप जैसी जनरेशन, यंगर जनरेशन जब आए तो आपको एक
एविडेंस बैक्ड एक अच्छा काम मिले जिसको आप यकीन से पढ़ सको। कुदरत का नियम है कि जब नई जनरेशन आती है, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे इंसान की हो, वो पहले वाली जनरेशन से अच्छी होती है। एवोल्यूशन का ये नियम है। तो हमारी जन जी बहुत अच्छी है, और जो हम नहीं कर पाए, मेरी जनरेशन नहीं कर पाए, हम अंदर नहीं जा पाए। हमने कभी ओपनली महामृत्युंजय, आज मैं सब लगा के घूम रहा हूँ लेकिन हम नहीं करते थे, हमें किसी ने दिखाया नहीं। आज के बच्चे जो हैं वो रुद्राक्ष पहनते हैं, भजन जैम करते हैं, और इन चीज़ों का आज देखिए ऑडियंस में सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो ये बड़ा एक आशा की एक किरण आती है कि ये जनरेशन जो है हमसे अच्छी है और ये भारत को रिक्लेम करेगी, ये उम्मीद है।